हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सारे के सारे जो आपके पेपर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं अपडेट करूँगी, ठीक है। तो इस वजह से आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं आपको अपने एक टीम मेंबर का फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भेजना है इस नंबर पे अपने जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सेंड करने हैं, ताकि उनकी आंसर की मैं जल्दी से जल्दी बनाकर आपके लिए अपडेट कर सकूँ। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। शिक्षा की नवाचार विधि, जो शिक्षा होती है उसकी नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, इसका क्या आंसर होगा? कौन सी विधि है जिसमें जो छात्र है वह अपने स्वयं की गति से सीखने से सीखता है? वो है आपका अभिक्रमित निर्देशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। प्रौद्योगिकी का अगर हम उपयोग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, एजुकेशन प्रोवाइड करने में, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है आईसीटी। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा ब्लर्ड है, बिकॉज जिस बच्चे ने मुझे ये भेजा है उसने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, आई डोंट नो वाई। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ये अच्छा सा पेपर है तो जो उसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए होंगे ना, उन क्वेश्चंस को आप भेज देना उसी नंबर पे जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। सो अनुप्रयोग कोमल शिल्प होता है। अनुप्रयोग कोमल शिल्प इसमें से क्या होता है? सो इसका आंसर होगा आपका वर्ड प्रोसेसर। अनुप्रयोग कोमल शिल्प होता है आपका वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या होती है? यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है उसका टाइम, ठीक है, कितने समय के लिए जो है वो सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वह चलता है? सो उसका आंसर होगा आपका 36 मिनट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने एग्जाम में भी यही लगाया हो क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था ना। स्टूडेंट्स, अब चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। पंचम पीढ़ी जो कंप्यूटर है यानी 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? माइक्रो प्रोसेसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बीज गणित, रेखा गणित तथा त्रिकोणमिति का शिक्षण डैश विधि से किया जाता है। अगर हमें बच्चों को अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है तो हमें कौन से मेथड का उपयोग करना सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा? तो इसका आंसर है आपका निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। तो 6 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिडक्टिव मेथड। जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो करवाई थी उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने अगर प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखी होंगी मेरी तो आज का एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा गया होगा ना। स्टूडेंट्स, परीक्षा होती है, परीक्षा क्या होती है इसमें? सूचनात्मक, गुणात्मक, सतत प्रक्रिया या व्यापक प्रक्रिया? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है मोस्ट प्रिसाइज स्केल, सर्वाधिक शुद्ध मापन का पैमाना क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर का वीडियो है उसके अंदर हमने इसे डिस्कस किया था कि जो प्रमाण होता है आपका, स्केल होता है, वो रेशियो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड होता है, सर्वाधिक शुद्ध होता है। रचनात्मक को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को निम्न विधि का सहारा लेना चाहिए। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जगानी है, जो हमारा बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बने, रचनात्मक कार्य करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बच्चे के ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, यानी कि उसका मस्तिष्क उद्वेलन वाली जो टीचिंग का मेथड है उसे अपनाना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किसका साथ मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? ठीक है, विच साइकोलॉजी इज द मेन सोर्स ऑफ ज्ञानात्मक उद्देश्य का, शिक्षण उद्देश्य का, शैक्षणिक उद्देश्य का या भावात्मक उद्देश्य का? सो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी 10 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे आंसर्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो नंबर मैंने आपको दिया है अपने आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स आप उस नंबर पे ज़रूर भेजना इन एक्सचेंज ऑफ मनी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? वास्तविक शिक्षण, काल्पनिक शिक्षण, अनुरूपण शिक्षण या समूह शिक्षण? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा अनुरूपण शिक्षण यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण का चरण है, शिक्षण का चरण इसमें से क्या है? पूर्व क्रिया चरण, अंतर क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण या उपयुक्त सभी? क्या ये सारे के सारे ही तो नहीं है कहीं? सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही शिक्षण के चरण हैं, पूर्व क्रिया चरण, अंतर क्रिया चरण और उत्तर क्रिया चरण। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य डैश का व्यवहार परिवर्तन करना है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है प्रशिक्षु अध्यापकों का, ठीक है, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उन दोनों के जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन करना इसका उद्देश्य होता है। शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ व्यापक। जो आपके शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? व्यापक होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। डाल्टन विधि, जो डाल्टन विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई है? क्या आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा था पहले? सो डाल्टन विधि जो है वो दी गई है हेलेन पार्खर्ट्ज़ के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ हेलेन पार्खर्ट्ज़। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हम डिस्कस कर चुके हैं उनके आंसर्स की। मुझे लगता है कि आप एग्जाम में भी सारे आंसर्स ठीक करके आए होंगे। नाउ अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। समूह चर्चा तथा अवलोकन मूल्यांकन है। अगर हम बच्चों को बिठाकर समूह में उनके साथ चर्चा कर रहे हैं तो वो इनमें से कौन सा मूल्यांकन है? अनौपचारिक है, औपचारिक है, निंदात्मक है या सम्मेटिव है? सो अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनके पास कुछ भी बोलने का राइट होता है, तो एक तरह से वो थोड़ा सा इनफॉर्मल रहता है, अनौपचारिक रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ अनौपचारिक। इनमें से मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? निंदात्मक, रचनात्मक, संकलनात्मक या उपयुक्त सभी? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों ही आपके मूल्यांकन के क्या हैं? प्रकार हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या होता है? उपयोगिता का सिद्धांत, छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र केंद्रिता का सिद्धांत। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ब्लूप्रिंट जो शब्द है वो इसमें से किस में यूज होता है? पाठ योजना में, उपलब्धि परीक्षण में, नैदानिक परीक्षण में या वार्षिक योजना में? आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? आप क्या लगा के आए थे अपने आंसर में? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज़ उपलब्धि परीक्षण में, ठीक है। सो 19 के बाद अब हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 23 वाला जो पेज था वो ब्लर्ड था, जिसकी वजह से मैं उसके आंसर्स नहीं लगा पाई। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक है तो जो नंबर मैंने आपको दिया था विच इज़ 9580023321, इसके ऊपर आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम्स के भी आप अपने PDFs बना के इस नंबर पे भेज सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24, द अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम इज। विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम इन चारों में से कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में तो ये तीनों ही कहे गए हैं, तो हमारे पास तीन बचे, चक्रीय उपागम, प्रकरण का उपागम या प्रक्रियात्मक उपागम। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, यानी कि ये तीनों के तीनों ही आपके विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन के उपागम हैं। डैश कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। इन चारों में से क्या है जो बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं, जो उसके कौशल हैं, उनके स्थानांतरण के लिए यानी कि ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी है? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज़ सूक्ष्म शिक्षण। जो सूक्ष्म शिक्षण है वह कौशलों के स्थानांतरण के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मुझे लगता है कि आप सब सही लगा के आए होंगे कि अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया है अनुभव का शंकु? सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडगर डेल के द्वारा, ठीक है। सो अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया है? एडगर डेल।
नाउ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फर्ग्यूसन के अनुसार सह संबंध का उद्देश्य दो चरों में डैश का पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी था, विच इज एडगर डेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज मात्रा। सो पूरा एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्ग्यूसन के अनुसार सह संबंध, ठीक है, सह संबंध का उद्देश्य दो चरों में डैश का पता लगाना है। दो चरों में किस चीज़ का पता लगाना है? डिग्री का, ठीक है, यानी कि मात्रा का पता लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलो। उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? जो आपके उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, उसके कितने पक्ष होते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज 3। उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? ठीक है, पाठ योजना में, ठीक है, लेसन प्लान बनाने में सबसे पहले हमें क्या निर्धारित करना है? सबसे पहले हमें निर्धारित करना है उद्देश्य को। सो लेसन प्लान में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे कि हमारे सबसे पहले के उद्देश्य क्या हैं, तभी तो आगे का लेसन प्लान बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए थोड़ा सा टफ होगा। सो इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आंसर था आपका मिलान करोगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले का चौथा था, दूसरे का तीसरा, यानी जो कॉग्निटिव अप्रोच है वह ब्लूम के द्वारा दी गई है, 5 स्टेप अप्रोच आपकी हर्बर्ट के द्वारा दी गई है, और यूनिट अप्रोच जो है वो आपकी मॉरिसन के द्वारा, यानी इकाई उपागम किसके द्वारा दिया गया है? मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 30 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण कब दिया गया? जो आपके ब्लूम हैं उन्होंने वापस से अपनी जो टेक्सोनॉमी है उसको रिवाइज किया था, फिर दोबारा से पब्लिश किया था। सो उसका क्या आंसर है? इसका आंसर है यानी सन 2001 में, ठीक है, सन 2001 में ब्लूम ने अपना रिवाइज्ड वर्जन दिया टैक्सोनॉमी का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 32 मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसका आपका आंसर ए है। वैसे फिजिक्स इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस, भौतिकी का जो है ये, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है OER। OER जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है यानी कि अनुसंधान विधि जो है वह किसके द्वारा दी गई है? उसके प्रवर्तक कौन हैं? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वे ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक हैं। विज्ञान शिक्षण में स्वनिर्मित उपकरणों को बांटा गया है। जब हम विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके जो उसका पेडागोजी है उसे कितने उपकरणों में बांटा गया है? विज्ञान शिक्षण में स्वनिर्मित उपकरणों को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डी है, यानी कि 5 भागों में। जो सुकरात हैं, सुकरात जो हैं जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वो कौन सी विधि का उपयोग करते थे? व्याख्यान विधि का, खोज विधि का, प्रश्नोत्तर विधि का, या आगमन निगमन विधि का? सो स्टूडेंट्स जो आपके सुकरात हैं वो यूज़ करते थे प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 37। सो भारत का स्वदेशी मूक है, इसमें से क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका स्वयं, ठीक है। इंडिया का खुद का बनाया हुआ MOOC प्लेटफॉर्म क्या है? हमारा स्वयं है। डैश इज़ अ नॉन प्रोजेक्टिव एड, इसमें से क्या है जो अपेक्षित सामग्री है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, विच इज़ श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है, ये तो आप सही लगा के आए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 28 फरवरी होता है उस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद शिक्षण शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ पेडागोजी किसे कहा जाता है? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि जोहान एच पेस्टालोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 40 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 जो है थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि जो साइंस का शब्द है वो कौन से लैटिन शब्द जो वर्ब है, ठीक है, क्रिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। सो 41 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइंस्टिया। ठीक है, साइंस्टिया जो है यह एक वर्ब है और लैटिन भाषा का शब्द है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 पे, अनुक्रिया किस पक्ष का भाग है? जो अनुक्रिया है वह किस पक्ष का भाग है? सो 42 का आंसर है सी, यानी कि जो अनुक्रिया है वह क्रियात्मक साइकोमोटर पक्ष जो है उसका भाग है। सतत एवं वृहद मूल्यांकन प्रणाली किस बोर्ड ने प्रारंभ की? क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इजी है, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर सही लगा के आए होंगे, विच इज CBSE। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पे। संकेत देना, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेक्षक, आलोचनात्मक सजगता किसके घटक हैं? इन चारों में से किसके ये सारे के सारे घटक हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक निर्धारित पैमाने पर किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया है वो? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन एक निर्धारित पैमाने को पर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 46। सबसे कम प्रभावशाली है, इन चारों में से क्या है जो सबसे कम प्रभावशाली है? तो 46 क्वेश्चन सबसे कम प्रभावशाली है आपका ओनली वर्ड, यानी कि केवल शब्दों से बच्चों को सिखाना वो सबसे कम प्रभावशाली होता है। लेकिन अगर हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा समझाते हैं, उन्हें कुछ अनुभव कराते हैं, तो वो क्या होता है? प्रभावशाली। सो अगला है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? इन चारों में से क्या है जो शिक्षण का कौशल नहीं है? वो है आपका समापन, यानी कि क्लोजर। कौन सी अदा युक्ति नहीं है? प्रिंटर, स्कैनर, MICR या कीबोर्ड। इन चारों में से तो इसमें आपका प्रिंटर है। जो प्रिंटर है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक। इन चारों में से सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक किसे माना जाता है? तो ड्वाइट W. एलन और कीथ एथिसन, ठीक है, इनको माना जाता है। तो 49 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलो 50वें क्वेश्चन पे, शैक्षणिक अनुसंधान के प्रकार। इनमें से क्या हैं जो शैक्षणिक अनुसंधान के प्रकार हैं? मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या ये चारों के चारों ही? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये तीनों के तीनों, मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, ये तीनों के तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर डायरेक्टली, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक के भी जो पेजेस थे वो ब्लर्ड थे। सो कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है? इन चारों में से कौन सा है जो पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है? एकीकरण का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत? सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका संरक्षण का सिद्धांत। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना का डैश प्रकार नहीं है? रचनात्मक और कलात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास की परियोजना या व्यक्तिगत व सामूहिक परियोजना? क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभ्यास की परियोजना। सूक्ष्म शिक्षण डैश के रूप में प्रयुक्त होता है? सूक्ष्म शिक्षण कौन से रूप में प्रयुक्त होता है? सो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है आपका सी, यानी कि शिक्षण कौशल विकास प्रविधि के रूप में। अब हम चलते हैं मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल्यों का मापन करना ही मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके विश्वसनीय व वैधता उनकी जो है वह काफ़ी अधिक होती है। निबंधात्मक परीक्षण की क्या विशेषता होती है? सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावों एवं विचारों का अभिव्यक्तिकरण करना
निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता होती है? निम्न में कौन सी गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधि है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी कि जो साक्षात्कार लेना होता है वो गुणात्मक मूल्यांकन है, इंटरव्यू लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा अनुदेशन जो विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल देता है, इन चारों में से कौन सा अनुदेशन है जो विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल देता है? ऑप्शंस थोड़े से क्लियर नहीं हैं, पर मैं 62 का आपको आंसर बताना चाहती हूँ, वो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो 62 जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन पे। कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में चिंतन के उच्च स्तर को सही रूप से प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में चिंतन के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है? सो इसका आंसर है आपका ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वह विधि जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करता है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगमन विधि के अंदर। आगमन विधि के अंदर जो बच्चे होते हैं वो तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं। निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण इनमें से क्या है? इन चारों में से क्या है? गाइडेड ट्यूटोरियल टीचिंग। सो 65 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। अब चलो 66 पे आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौन वाचन का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 67 में मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो परीक्षा हैं इनके द्वारा किया जाता है। आदत निर्माण डैश के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? नियंत्रण। जो आदत निर्माण है वह कब आता है? नियंत्रण के बाद। स्वनिर्मित उपकरणों को बनाने से विद्यार्थियों में डैश विकसित होता है। क्या विकसित होता है विद्यार्थियों में? क्रियात्मक दक्षता जो है विद्यार्थियों की वो विकसित होती है। अदा, प्रदा और प्रक्रिया किस उपागम में सम्मिलित हैं? ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनसीईआरटी का जो उपागम है उसके अंदर आपकी इनपुट आउटपुट प्रोसेस आती है। यूनिट मेथड यानी जो इकाई विधि है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इकाई विधि जो है वो बेस्ड है आपके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किसी पूर्व निर्मित चालू शिक्षा नीति योजना पाठ्य वस्तु शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री मूल्यांकन प्रविधि की उपयोगिता की जांच हेतु किया जाने वाला जो मूल्यांकन है वह कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 72 में क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। अब चलो 73 पे, उपलब्धि परीक्षण तथा नैदानिक परीक्षण में जो मुख्य अंतर है वह क्या होता है? सो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उद्देश्य है वह इसमें मुख्य अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में भी आपको मिलान करना है। 74 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आंसर्स ठीक लगा के आए होंगे। सो विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न युक्ति द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। कौन सी टेक्निक है, कैसे हम विद्यार्थियों के रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व रखते हैं? सो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 75 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या लिखा हुआ है? स्प्रेडशीट्स के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षाकार तथा कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमापन है, किसने कहा? 76 का आंसर क्या है? आपको क्या लगता है? इसका आंसर है आपका ड्वाइट एलन ने। ठीक है, ड्वाइट एलन ने ये कहा है, उनका कथन है। क्वेश्चन नंबर 77, मौखिक मुद्रा थोड़ा सा ब्लर है 77 जो क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 77 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। और 78 जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है गामा क्या है? वो आपका एक AI प्रेजेंटेशन ऐप है जिसके द्वारा आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। 79 जो है, 79 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। और 80 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मनोविज्ञान प्रशिक्षण नहीं है, इन चारों में से क्या है जो मनोविज्ञान प्रशिक्षण नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपलब्धि परीक्षण। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका
1 अप्रैल 2010 को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। CBCS का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? CBCS जो है उसका फुल फॉर्म होता है आपका चॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 83। छात्रों को कोर, इलेक्टिव, माइनर, स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम को चुनने का विकल्प प्रदान करती है। कौन सी पद्धति प्रदान करती है? तो इसका आंसर भी आपका CBCS पद्धति होगा। ठीक है, 84 का आंसर क्या है? बी, CBCS पद्धति। अब चलते हैं 85 पे। विज्ञान से संबंधित तथ्य, शोध, खोजों एवं अनेक लेखों को डैश में प्रकाशित किया जाता है। किस में प्रकाशित किया जाता है विज्ञान से संबंधित मुद्दों को? साइंस मैगजीन में, साइंस मैगजीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। अब 86 के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसे गूगल कर लेना। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 पे। एक अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता बताएं। एक अच्छी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसकी क्या विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, निष्ठता। शिक्षण में विशिष्ट त्रुटियों के निदान का प्रयास माना जाता है। 88 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपचारात्मकता शिक्षण को। नाउ स्टूडेंट्स 89 क्वेश्चन। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी संपूर्ण संप्राप्ति की जांच हेतु क्या किया जाता है? मैंने बच्चे को जो भी पढ़ाया उसको अच्छे से समझ आया या नहीं आया, मैं क्या करूँगी उसके लिए? मैं उसका उपलब्धि परीक्षण करूँगी, उसका अचीवमेंट टेस्ट लूँगी। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स? मूल्यांकन जो है वह द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है, यानी कि बाइपोलर प्रोसेस होती है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को कहा जाता है। इन चारों में से क्या है जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को कहा जाता है? वो होता है आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड है ये। मूल्यांकन को व्यापक माना जाता है कब? कब मूल्यांकन को व्यापक माना जाएगा? जब छात्रों के सभी व्यक्तित्व के जो पक्ष हैं उनका मूल्यांकन हो। ठीक है, जितने भी उसके व्यक्तित्व के पक्ष हैं उन सब के बारे में मूल्यांकन किया जाए। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? शिक्षक का क्या कार्य नहीं है? बजट बनाना। बजट बनाना जो होता है वह शिक्षक का कार्य नहीं होता। शिक्षकों, प्रशासकों तथा प्रबंधकों द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? 94 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। इसमें से क्या है जो पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? वो है आपका पर्यटन। निगमन विधि। निगमन विधि क्वेश्चन नंबर 96 पे आ गए हैं हम। इसका आंसर है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि जो है वह कार्य करती है। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें कवर नहीं कर पाए हैं। अगर आप उस नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको वीडियो में बताया था जो था 9580023321, इस पे अपने क्वेश्चन पेपर्स भेजा करेंगे एकदम क्लियर PDFs में, तो हम जल्दी से जल्दी उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं उन्हें देखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अपने B.Ed की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों।